हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि मैंने अपना प्रॉमिस किया था, तो ये जो सब मगजमारी चालू थी, ये जो वॉचेस हो रहे थे, मैं आज खुद बोरीवली पुलिस स्टेशन जाके बाकायदा अपना बयान, एक शिंदे मैडम करके थी, उनके सामने बाकायदा अपना बयान पूरा दे के आई हूँ। हाँ, हालांकि ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने शायद मुझे पहचाना नहीं और बहुत घुमा घुमा के पर्सनल तरीके से बहुत सारे सवाल किए। मुझे बाहर पता भी चला, और सबसे बड़ी बात, आप सबको पता नहीं, कल शाम से ही मेरे पीछे वॉच लग गया था। मेरे घर के बाहर आदमी घूमना शुरू हो गए थे। इसके लिए मैंने सुबह 8 बजे ही घर छोड़ना सही समझा था। सुबह 8 बजे ही मैं घर छोड़ दी थी। उसके बाद भी कमाल की बात यह थी कि बरोबर मतलब सामने वालों को पता था कि मैंने जिन जिन का नाम लिया था, जिन जिन लोगों का नाम लिया था, वो सबके सब मेरे घर के बाहर, सॉरी घर के बाहर बोली, सबके सब पुलिस स्टेशन के, बोरीवली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। जैसी मेरी गाड़ी पहुंची वैसे ही वहाँ पे 8 से 10 आदमी बरोबर वॉच में खड़े थे, बरोबर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो भी मैं वह उन लोग के डर से नहीं कि मैं भाग जाऊँ करूँ, मैं बिंदास अंदर गई। वहाँ पे जो भी था 1.5-2 घंटे का मेरा प्रोसीजर पूरा किया, जो भी गवाही थी बाकायदा दी मैंने। अब मुझे ये देखना है कि अपने ईमानदारी पुलिस वालों की, कि वो ये केस को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। हालांकि मुझे यही बोलना है कि मुझसे तो बड़े घुमा के सवाल पूछे गए, लेकिन मैं तो अपनी जो थी वो बात मैंने कहा है वहाँ पे। अब मुझे देखना है कि वो सामने वाले पे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या किया जाता है, वो मुझे उनको देखना है। क्योंकि अगर वहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया तो ये है कि मेरे बहुत से भाई हैं जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट कॉल कर दिया कि मैम देखिए अगर आपका वहाँ पे क्या होता है बताइए, नहीं तो हम आगे देखते हैं। मैं तो देखो पूजा पाठ वाली हूँ, लेकिन मुझे लीगल तरीके से चलना है। क्योंकि आज की तारीख में ना कहते हैं कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टी होती है, उसे हर चीज़ का सबूत चाहिए। यहाँ तक कि हमने बोला था ना, जो लोग इस कालाकांडी में सबूत है, हम वो सरस्वती मैडम के घर पे भी हमारी महिला मंडल गई थी। क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन में बैठी थी एनसी करवाने। हमारी महिला मंडल को जब पता चला कि मेरे लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है, इस तरह से मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है एक आदमी के साथ, उसके घर पे भी गए, उसके मतलब उस औरत के घर पे भी गए, उसको भी बोला गया। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ आदमी सच बोलता है, झूठ से आदमी बोल सकता है, सच नहीं बोल सकता। सच बोलने की हिम्मत नहीं है, हर बात का प्रूफ मांगते हैं। उसको ये बात पता नहीं कि जब वो जो बातें फालतू बोल रही थी उस पर स्पीकर ऑन था और मैं खुद सुन रही थी, मैं खुद सबूत हूँ। बस ये था कि उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में थी, अगर मैं उधर होती तो उसको गिरा के मारती थी वहाँ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिसके आदमी के लिए बोला गया है, जब उसका जीवन साथी उसका साथ नहीं दे रहा, तो बहुत दुख की बात है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि जीवन साथी के सामने बोला जा रहा है कि तुम्हारे पति का नाम खराब किया जा रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जीवन साथी न कि अपने पति का साथ देके बल्कि उस औरत का साथ दे रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ पोल है, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पोल खुल सकती थी। क्योंकि अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो शायद वो औरत उसके बारे में कुछ बता सकती थी। मैं तो यही बोलूँगी कि कुछ सच है तो सामने बोलो, क्योंकि बाद में अगर जब पुलिस वाले सच निकालने लगे ना डंडा मार के, तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत अफसोस की बात है। मेरे को देखिए, मुझे ये सब यूट्यूब पे डालने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये सच की लड़ाई है। सच की लड़ाई में मुझे आगे बढ़ना है। 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत पुलिस स्टेशन तक जा रही है, आज तक किसी ने मुझे वहाँ तक बुलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं आज गई हूँ। मुझसे ये सवाल किया गया इतने दिन क्यों नहीं आए। उनको समझना चाहिए कि प्रेग्नेंट औरतों को बेड रेस्ट बोला जाता है, और मोदी ने बोला था, अनाउंसमेंट किया था कि प्रेग्नेंट औरतें लॉकडाउन में बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो भी मुझसे सवाल किया गया कि आप इतने दिन क्यों नहीं आई। मैं बस इतना चाहूँगी कि मैंने जो कंप्लेंट करके आई हूँ तो प्लीज़ एक्शन लिया जाए तुरंत। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मुझे समझाया भी गया कि अरे हमारा नाम मत लो ना, नाम किसी का लेना नहीं, मेरे घर के बाहर वॉच करना बंद करो, नहीं तो जो मैं अभी तो मैंने सिर्फ एक केस किया है, मैं घुस के मारूंगी घर में। और अभी तो ये 2-3 केस जाके करूँगी, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैंने जो किया मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किसके साथ रह रही हूँ क्या मेरी पर्सनल लाइफ है, बोलने का हक नहीं है। लेकिन क्या है, ये सब गलत है, गुमराह करने की बात नहीं है, गलत है। खाया है ना घर में तो रहो चुपचाप, जिस अपने घर पे रहो। बहुत दुख हुआ है कि मतलब कहते हैं ना, बाहर वालों का साथ दिया जा रहा है, घर वालों का साथ नहीं जा रहा है। जीवन साथी का मतलब होता है कि घर वालों का साथ, अपने घर का साथ दो। मेरी खुद की बेटी वहाँ जाके लड़ रही है कि भाई क्यों नाम खराब किया जा रहा है, लेकिन जो जीवन साथी वो उल्टा हमारे घर वालों को आंख दिखा रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं, मुझे शर्म आ रही है इस बात पे, बहुत दुख हो रहा है इस बात का। लेकिन कोई बात नहीं, सच की लड़ाई की आवाज़ बोलते हैं ना, सच नंगा होता है, जब नंगा होकर नाचता तो बहुत पता चला। ऐसा नहीं हो कि जो सच छुप रहा है सामने ही सच आएगा। मैं तो बोलूँगी जो सच है सामने लाओ, क्योंकि आज इतना तो पता चला है कि कोई बहुत बड़ा सच है। क्योंकि आदमी अपने घर का साथ ना देके दूसरे के घर का अगर साथ दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है, और वो आएगी, वो आ जानी चाहिए। बस अच्छी बात है, आंखें खुल जाएंगी सबके, और कुछ नहीं। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस ये था कि अगर उस जगह मैं होती तो उस जगह पे गिरा के मारती थी कि मैं सुन रही हूँ, मेरे से बड़ा प्रूफ है क्या कोई।
मेरे से बड़ा गवाह है क्या कोई? मैं खुद सामने स्पीकर पे सुन रही हूँ और रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये मुझे नहीं डालनी है। मेरे को जो करना है, मैंने जो करके आई हूँ, बस उसका ये है कि बस इतना ही बोलूँगी कि जो किया है, जो मैं आज सामने से चल के आके जो पूरी कंप्लेंट लिखवाई हूँ, उस पर बाकायदा सीरियसली एक्शन लिया जाए। नहीं तो मुझे मजबूरन आगे जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं मजबूरन आगे तक जाऊँगी, क्योंकि मैं इस लड़ाई में पीछे हटने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैंने देख लिया कल कि मेरे को पुलिस स्टेशन आने तक कितना रास्ता रोका गया है। मेरे घर के बाहर वॉच लग गई थी, पुलिस स्टेशन के बाहर 8-10 लोग खड़े हो गए थे। ये मतलब एक ज़बरदस्ती हो गई है, गुंडागर्दी की हद पार कर दी सब लोगों ने। तो प्लीज़, मेरे को पूजे पाठ से जो मैं कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ, लेकिन ये सच की लड़ाई हमें लीगल तरीके से लड़नी है। रहते ना, लीगल तरीका बहुत अच्छा होता है। तो देखती हूँ कि भाई हमारी सरकार कितनी मदद करती है। उसके बाद तो मेरी माँ बगलामुखी है ही, मैं देख ही लूँगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।